नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है और इसमें एंट्री और एग्जिट इस पर ट्रेड कैसे किया जाता है। इसके माध्यम से हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल के माध्यम से। ठीक है, तो इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पे 3 कैंडल्स दिख रही होंगी, एक ये लाल रंग की, एक ये हरी रंग की और ये एक लाल रंग की। जो लाल रंग की कैंडल है ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडल है, जो हरे रंग की कैंडल है ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडल है और ये जो लाल रंग की बड़ी वाली है ये भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले हम स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या है। जो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होती है ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर कभी भी आपको चार्ट में डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में अगर इस तरह की स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखती है तो इसका ये मतलब है कि अब इनडिसिसिव हो गया है वो शेयर या मार्केट जो भी है जिसमें ये बन रही होगी, वो अब इनडिसिसिव हो गया है। मतलब कि अगर डाउन ट्रेंड में चली गई है तो अब हमें ये नहीं पता कि अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये ट्रेंड, या फिर वो अप ट्रेंड में चली गई है तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अब ये ऊपर ही जाएगा अप ट्रेंड कि नीचे जाएगा। अब मैंने ये बोला कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कैसे जाएगा, तो फिर हम कैसे ट्रेड लेंगे इसके बेस पे, ये अभी हम आपको बताने वाले हैं कैसे लेंगे। पहला आप ये समझ लीजिए इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर स्पिनिंग टॉप आइडेंटिफाई करनी हो, आपको सबसे पहली चीज़ का तो ये ध्यान रखना है कि इससे पहले कोई प्रायर ट्रेंड होना चाहिए। ये कैंडल बनने से पहले कोई ट्रेंड होना चाहिए। अब ये ट्रेंड चाहे तो एक मिनट, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये इस तरीके का डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड यही होना चाहिए। अगर इस तरीके की स्पिनिंग टॉप कैंडल साइडवेज में बन रही है तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, कोई भी मतलब नहीं बनता है। ये जो कैंडल स्टिक्स जो मैंने आज की सीरीज़ कंटिन्यू करी है कैंडल स्टिक्स की, इसमें हम जितनी भी तरीके की कैंडल स्टिक्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में। और ये कैंडल स्टिक्स चाहे हम छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करें, मतलब कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और बड़े टाइम फ्रेम में अगर इन्हें यूज़ करें हम, मतलब कि आप अगर इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो कैंडल स्टिक तो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो इससे पहले कैंडल से पहले कोई ट्रेंड होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। मतलब कम से कम या तो मार्केट मिनिमम 4 से 5 सेशंस गिरे। ठीक है, 4 से 5 सेशंस गिरे, या फिर 4 से 5 सेशंस बड़े मार्केट का मिनिमम, मतलब 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये कम से कम की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये चीज़ है। और दूसरे से पहचानते कैसे हैं? सबसे पहले तो स्पिनिंग टॉप कैंडल में कलर कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, कलर कोई भी मैटर नहीं करता है। अब चाहे लाल रंग की स्पिनिंग टॉप कैंडल हो, चाहे हरे रंग की स्पिनिंग टॉप कैंडल हो, तो ये मैटर नहीं करता। दूसरी बात ये कि स्पिनिंग टॉप में हमें क्या देखना होता है, इसकी बॉडी जो है वो छोटी होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बॉडी छोटी है, इस वाले को देखिए इसमें बॉडी छोटी है, और इस वाले में भी बॉडी छोटी है। स्पिनिंग टॉप के ऊपर ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक्स होनी चाहिए। ये आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसमें ये विक है, और नीचे की तरफ विक है। ऊपर और दोनों की तरफ होनी चाहिए विक्स, और एक स्मॉल बॉडी होनी चाहिए। जो ऊपर और नीचे की विक्स होती हैं इनका साइज बॉडी से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, इनका साइज ऊपर नीचे के विक्स बोल लो या शेडो बोल लो, इनका साइज बॉडी से बड़ा होना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। या तो बिल्कुल इक्वल हो, हालांकि ये जरूरी भी नहीं कि हमेशा आपको बिल्कुल इक्वल विक्स देखने को मिले ऊपर नीचे की, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल हो। ऑलमोस्ट इक्वल से मेरा मतलब है विजुअलाइजेशन में आपको इक्वल देखें। जैसे हम अगर से अपनी दृष्टि से देखें तो हमें ये ऊपर और नीचे की विक बराबर दिख रही है इन कैंडल्स में। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, बॉडी छोटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी कलर की कैंडल हो, कोई मतलब नहीं इससे।
और दूसरा ये ऊपर नीचे दोनों तरफ विक्स होनी चाहिए, डंडियाँ दोनों तरफ निकली होनी चाहिए और इनका साइज या तो इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको चार्ट में इस तरीके की बड़ी स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने को मिले, मतलब बॉडी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन विक्स जो है ऊपर नीचे की आप देख सकते हैं दोनों है और ये बॉडी से बड़ी है, तो ऊपर नीचे की विक्स है बॉडी से बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने पहचान लिया कि ये स्पिनिंग टॉप कैसे पहचानते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं। अब चिंता मत करिए, मैं चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा, रियल चार्ट्स में दिखाऊंगा, इससे आपको आसानी होगी समझने में। अब दूसरा ये बात यह आती है इस पर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, स्पिनिंग टॉप एक इंडिसिसिव कैंडल है। बहुत से लोग इसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं, ये इंडिसिसिव कैंडल है। ऐसा क्यों है ये आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इन स्पिनिंग टॉप्स को डोजी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्पिनिंग टॉप्स कैंडल आप देख रहे हैं इनको डोजी बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इनको बहुत ही दुख की बात है कि इनको भी डोजीज बोला जाता है। डोजी इसे नहीं बोलते। डोजी कैंडल वो होती है जिसमें बॉडी नहीं होती है, मतलब ये हरे लाल रंग के हरे रंग की आप देख रहे हैं और लाल रंग की, ये बॉडी नहीं होती है इसमें, उसका ओपन और क्लोज सेम होता है एकदम, उसमें बॉडी नहीं होती है। मैं दिखाता हूँ किस तरीके की होती है, एक मिनट, मैंने अब बना के रखे हैं सारे एग्जाम्पल्स। हाँ, तो ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। इसमें क्या आप देख सकते हैं हरे या लाल रंग का कोई पार्ट नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम होता है। जब भी किसी कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम है तो उसको हम डोजी बोलेंगे, नहीं तो ये डोजी नहीं है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन तो क्लियर हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि इस पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अब जब ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बने तो उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे जब ये कैंडल अप ट्रेंड में बने तो उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। अगर आपको ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल में जाके ट्रेंड्स वाला वीडियो देखिए। मैंने एक ट्रेंड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसमें मैंने ये दिखाया है कि ट्रेंड क्या होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एक बार मैं एक काम करूँगा, इसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मेरे चैनल पे तो अवेलेबल है ही, ट्रेंड्स पर वीडियो है, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप में कैसे काम करें हम। ठीक है, अब मान लीजिए स्पिनिंग टॉप है, सबसे पहले तो हरे और लाल रंग किसी भी रंग की हो सकती है। ठीक है, मैं लाल रंग ले लिया यहाँ पे। अब मान लीजिए प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ये प्राइस है यहाँ से चला और नीचे आता जा रहा है। ठीक है, और प्राइस नीचे आया तभी ये स्पिनिंग टॉप बन गई नीचे आते आते। ठीक है, बियरिश कैंडल्स बनी, छोटी बड़ी जैसे भी साइज की बनी उससे मतलब नहीं है, और इस तरीके की स्पिनिंग टॉप बनी। तो इसमें दो सिचुएशंस बनेंगी। हमें हमेशा स्पिनिंग टॉप में अगर ट्रेड करना हो या किसी भी इन्वेस्टर को या ट्रेडर को एंट्री लेनी हो तो आपको इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत है। जो इस कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है उसको बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल। अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड आ रहा है और इस तरीके की स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है और इसके बाद अगर एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बन रही है, ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब पूरी संभावना है कि ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। जो डाउन ट्रेंड था अब ये पलटने वाला है, अब ये अप ट्रेंड में जाने वाला है। इस तरीके की अगर बुलिश कैंडल बनती है तो अच्छा, कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। जो बुलिश कैंडल बने उसकी बॉडी विक्स से बड़ी होनी चाहिए, पहला नंबर। और दूसरी बात ये कि जो ये बुलिश कैंडल बने जब तक इस स्पिनिंग टॉप का हाई नहीं तोड़ेगी, जब तक स्पिनिंग टॉप का हाई नहीं तोड़ेगी आप किसी भी कीमत पे इस कैंडल स्टिक पे एंट्री नहीं ले सकते जब तक ये हाई नहीं तोड़े। अगर मान लीजिए आपको इस पे एंट्री लेनी है, इस कंफर्मेशन कैंडल पे आपको जल्दी एंट्री लेने की और एंट्री लेनी है कंफर्मेशन कैंडल पे, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी एक कैंडल स्टिक अपने क्लोज के पास हो, मतलब क्लोज होने वाली हो, क्लोज होने वाली हो से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए डेली चार्ट की कैंडल है, डे की कैंडल है और इसमें सिर्फ 10-15 मिनट बचे हुए हों। ठीक है, इस कैंडल को बंद होने में, इसका टाइम पीरियड खत्म होने में, दिन खत्म होने में 10-15 मिनट बचे हों, मतलब क्लोजिंग के बस नज़दीक ही हो ये कैंडल, और अगर ये हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है इस कैंडल के, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं
वैसे थोड़ी अग्रेसिव एंट्री होगी, जैसे लिया जाता है अगली कैंडल पे, इस पे ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा इस स्पिनिंग टॉप का लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है इसकी ये हाई टूटा हुआ होना चाहिए, अगर इस हाई से नीचे है तो मतलब ही नहीं है। जब तक हाई ये नहीं टूटेगा स्प्रिंग टॉप का, आप किसी कीमत पे इस यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये कैंडल क्लोज होने वाली है तभी ले सकते हैं, या फिर अगर आप इतना अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो आप इसकी अगली कैंडल पे ले सकते हैं, अगली हरी कैंडल बनेगी उस पर ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका ये लगाएं, ठीक है। ओके, वो तो फिर बाद में हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा सकते हैं जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। ये तो इस तरीके से। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है, अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि प्राइस नीचे ही आ रहा है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है और इसके बाद एक लाल रंग की कैंडल बनती है, लाल रंग की बियरिश कैंडल बनती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अब ये पूरी संभावना है जो ट्रेंड है ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो जब तक ये लो ना टूटे, इस स्पिनिंग टॉप कैंडल का ये लो प्राइस ना टूटे, आप शॉर्ट नहीं कर सकते। या तो जब ये कैंडल स्टिक अपने अंत के पास हो, अपने क्लोजिंग के पास हो, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बुलिश कैंडल में बताया, और अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल का हाई, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसकी अगली लाल कैंडल में शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना रहता प्राइस नीचे जाए उस हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को, ठीक है। एक तो ये स्थिति आती है, आपको उसमें भी ध्यान रखना है कि लो टूटना चाहिए, जब तक लो नहीं टूटे आप एंट्री नहीं करेंगे। अब तीसरी स्थिति ये आती है कि चाहे हरी कैंडल बन रही हो, चाहे लाल कैंडल बन रही हो, कोई भी कैंडल बन रही हो, ठीक है, मान ले हरी बन रही है या फिर लाल बन रही है, कोई भी कैंडल बन रही हो, ठीक है, लेकिन इनकी क्लोजिंग हरी या लाल कैंडल की इन लोज और हाइज से ऊपर नीचे नहीं हो रही है। मान लीजिए बुलिश कैंडल बन रही है लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके हाई के अंदर ही हो रही है, या बियरिश कैंडल बन रही है और उसकी क्लोजिंग इसके लो के अंदर ही हो रही है, तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं लेना है, किसी कीमत पर ट्रेड नहीं लेना है। या बहुत से लोग फंसते हैं, ऐसे में ट्रेड लेते हैं और प्राइस क्या होता है इसी लो और हाई के बीच में कंसोलिडेट होता रहता है, और या तो कंसोलिडेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स, बाहर हो जाते हैं, या फिर बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। तो इन लोज और हाई के टूटने का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब ये तो हमने ये देख लिया कि जब डाउन ट्रेंड में ये बने तो हम ट्रेड कैसे लेते हैं। जाहिर सी बात है, हरी कैंडल बने तो मतलब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और इसके बाद अगर बियरिश कैंडल बने तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होने वाला है। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, अगर इस स्पिनिंग टॉप से, ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, अगर इस स्पिनिंग टॉप के बाद लाल कैंडल बने और पीछे कम से कम 6, 7, 8 लाल कैंडल बनी हुई हैं, ठीक है, या 4, 5 बनी हुई हैं, और स्पिनिंग टॉप की कैंडल के बाद अगर फिर से लाल कैंडल बने, तो आप कोशिश करके शॉर्ट ना करें तो ही बेहतर है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, वैसे इसलिए बोला, मान लीजिए 4, 5 लाल कैंडल बन रही हैं, एक स्पिनिंग टॉप बनी और फिर बियरिश कैंडल बनी, तो दोस्तों पुल बैक आना बहुत ही स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में, क्योंकि प्राइस कितना गिरेगा, एक लिमिट होती है, प्राइस ऊपर जाने की भी एक लिमिट होती है और नीचे जाने की भी एक लिमिट होती है। जाहिर सी बात है, थोड़ा बायर्स और सेलर्स वीक होते जाते हैं तो मोमेंटम लॉस होता जाता है, मोमेंटम थोड़ा, तो इसलिए आप कोशिश करके ऐसी स्थिति में शॉर्ट ना करें जब पहले से बहुत ज़्यादा प्राइस गिर रहा है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जाए चलिए आप अगर ले भी लें, ऊपर भी जाए, तो अपने स्टॉप लॉसेस का बड़ा ख्याल रखें। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये लो आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस के बिना तो स्पिनिंग टॉप कैंडल में काम करना ही नहीं है, स्पिनिंग टॉप कैंडल का किसी भी कैंडल में नहीं करना है, ठीक है। ये तो हो गया जब डाउन ट्रेंड में होता है तो क्या स्थितियाँ बनती हैं, हम कैसे ट्रेड लेते हैं। डोंट वरी, मैं चार्ट में दिखाऊंगा ये सब स्पिनिंग टॉप कैंडल। अब बारी आती है, अगर आप ट्रेंड में बने स्पिनिंग टॉप कैंडल तो हमें इसका यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है आप ट्रेंड में और इस तरीके की स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई, ठीक है। अब इसमें भी दो तीन तरीके की स्थितियाँ क्रिएट होंगी, या तो बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल, या फिर बुलिश बियरिश कैंडल बने लेकिन ये हाई या लोस को नहीं तोड़ा। अब कैसे, मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, कोई भी रंग की हो सकती है अगेन, ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर से एक बुलिश कैंडल बन गई, बुलिश कैंडल बन गई, और बुलिश कैंडल जब तक इस हाई को ना तोड़े तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर बुलिश कैंडल बन जाती है इस हाई को तोड़ के
और ये इस हाई के ऊपर मेंटेन करके चलती है अपने प्राइस को, तो हम ये कह सकते हैं कि अब पूरी संभावना है कि जो ये अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसी स्थिति हमें बहुत देखने को मिलती है, खास करके निफ्टी के चार्ट में या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का मेरा मतलब है जैसे कि जो स्टॉक्स न्यूज़ में बने हुए हैं या सेक्टर में कुछ खबरी आई है, कुछ बढ़िया हुआ है सेक्टर में, आमतौर पे क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, स्प्रिंग टॉप बना, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी और प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाता है। ठीक है, ये स्थिति हो गई कि प्राइस कंटिन्यूशन में स्पिनिंग टॉप ने जो ये अप ट्रेंड था कंटिन्यू रखा है। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, रिवर्सल की स्थिति में क्या होगा, एक मिनट, जो मैंने बताया था ना अभी, ये बुलिश कैंडल बनेगी, इसका स्टॉप लॉस आप ये लगाएंगे अगर आपको एंट्री लेनी हो तो। जब इसकी क्लोजिंग पास आप एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप अगली कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, स्टॉप लॉस तो लगाना ही है आपको। अब मान लीजिए जब अप ट्रेंड में स्प्रिंग टॉप बनी और एक बियरिश कैंडल बनी, एक मिनट, बियरिश लाल रंग की, हाँ, बियरिश कैंडल बनी। ठीक है, इस बियरिश कैंडल ने इस लो को तोड़ दिया, लो से नीचे बंद हुई है, तो आपको अगर शॉर्ट करना है तो इस बात का वही बात आती है कि आपको इस लो के टूटने का इंतजार करना होगा। जब तक ये लो नहीं टूटेगा आप एंट्री नहीं लेंगे और स्टॉप लॉस होगा आपका इस स्प्रिंग टॉप का हाई। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर इस अप ट्रेंड के बाद स्प्रिंग टॉप बनती है और लाल रंग की बियरिश कैंडल बनती है तो अब ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, इसको बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल। पहले हमने जो देखा था लहरी कैंडल बनी, ये था ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है, जो पुराना ट्रेंड है अप ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड में बदल गया, तो इसका मतलब हो गया ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर स्पिनिंग टॉप्स बने तो आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को जितना ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट और स्ट्रेट हो सके बनाया है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था किसी का भी। ठीक है, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो स्पिनिंग टॉप के बाद चाहे हरी कैंडल बन रही हो किसी भी ट्रेंड में, स्पिनिंग टॉप के बाद या लाल कैंडल बन रही हो, हरी लाल कोई भी बन रही हो, एक तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए उस कैंडल की। ऐसा नहीं कि विक्स बड़ी हो, बॉडी बड़ी होनी चाहिए, ऊपर नीचे की विक्स से बॉडी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको बॉडी और विक्स समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इस पर एक कैंडल स्टिक के बेसिक्स पे वीडियो बनाई है, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है, जब तक हाइज और लोज ना टूटें आप एंट्री ना लें, या आप मैनिपुलेशन से बच पाएंगे अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और सक्सेसफुली इसमें ट्रेड कर पाएंगे। जो ये कैंडल स्टिक्स होती हैं ये संभावनाओं पे बेस्ड होती हैं, मार्केट बहुत अनसर्टेन है, आपको अपने एनालिसिस पे ध्यान देना होगा और इस ट्रेड लेने के बाद स्टॉक को अच्छे से ट्रैक करना होगा, या कुछ भी घटित हो सकता है। मान लीजिए प्राइस ऊपर भी निकल गया, आपको डाउन ट्रेंड के बाद स्प्रिंग टॉप बनी, डाउन ट्रेंड के बाद अगर स्प्रिंग टॉप बनी और बुलिश कैंडल बन गई और प्राइस ऊपर जा रहा है, एकदम से मार्केट नीचे आ गया, सेंटीमेंट्स बदल गए, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट्स बदल गए, तो प्राइस नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। अब हमें देखना है कि चार्ट्स पे स्प्रिंग टॉप कैसे काम कर सकते हैं। चलिए मैंने ढूंढ के रखे हैं पहले एग्जाम्पल। अब ये चार्ट आता है एक, इसमें क्या हो रहा है, ये TCS का डेली चार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, हाँ बड़े टाइम फ्रेम का। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, एक स्प्रिंग टॉप बनी हरे रंग की, ठीक है, और एक बुलिश कैंडल बनी जिसने इसको तोड़ दिया, इसके हाई को, और इसके हाई के ऊपर ही बंद हुई है। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है ये प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं है। क्यों नहीं है, आप देख सकते हैं इसके जो विक्स हैं, खासकर ये ऊपर की विक, ये बॉडी से काफ़ी बड़ी है, तो इस कैंडल को हम कंसिडर ना करें तो बेहतर है। हम इसकी अगली कैंडल पे ले सकते हैं ट्रेड। ठीक है, डाउन ट्रेंड आया, स्प्रिंग टॉप बनी, मार्केट गिरा, मतलब मार्केट सॉरी ये TCS का शेयर गिरा, ये स्प्रिंग टॉप बनी, इसका हाई टूटने पे हमने लिया एंट्री, और आप देख सकते हैं प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ गया, कहाँ से चला था और कहाँ पड़ गया, प्राइस पे ध्यान दीजिए, काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, ये अदर एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की कोशिश हो रही है। या प्राइस नीचे गिरा,
ये स्पिनिंग टॉप बनी एक लाल रंग की, या हुआ क्या इसके बाद एक बियरिश कैंडल बनी। लेकिन देखिए वही बात आ जाती है, ये बियरिश कैंडल नीचे तो गई इसके लो के, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके लो से ऊपर हुई है। इस स्पिनिंग टॉप के लो से, इस स्पिनिंग टॉप के 1 जनवरी 2020 की कैंडल देखें टीसीएस की, उसके बाद वाली कैंडल 2 जनवरी 2020 की, जो स्पिनिंग टॉप का लो है उससे ऊपर हुई है बियरिश कैंडल की क्लोजिंग, मतलब लो के नीचे नहीं गई। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था, जब तक लो नहीं टूटे आप शॉर्ट नहीं कर सकते। अब लो तो टूटा लेकिन क्लोज नहीं हुआ। क्लोजिंग प्राइस को बहुत अच्छे से कंसिडर करना है आपको। अगर इसकी क्लोजिंग लो के ऊपर हो रही है तो आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। इसकी क्लोजिंग लो के ऊपर हुई और ये प्राइस फिर ऊपर निकल गया इसके बाद अगली कैंडल से। ठीक है, यहाँ आप इसका हाई टूटा आप एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको लो पे, और प्राइस ऊपर निकल गया। ये तो था टीसीएस का शेयर। अब बारी आती है सन फार्मा में। सन फार्मा में क्या हो रहा है, ये प्राइस है, ये नीचे आ रहा है, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ है। इसका ये मतलब है स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, इसके बाद एक और स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। ठीक है, इसके बाद एक हैमर बनी, ये एक हैमर कैंडल है। ठीक है, इसके बाद एक बियरिश कैंडल बनी। तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग टॉप का लो अब टूट चुका है इस बियरिश कैंडल से, और अब प्राइस ये नीचे जा रहा है। मतलब प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ, स्प्रिंग टॉप बनी और वापस नीचे जाता गया। तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन है, मतलब जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू रखा है इस स्प्रिंग टॉप ने, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं कि स्प्रिंग टॉप ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 2 3, ये घड़ी कैंडल बन गई बीच में, लेकिन 4 5 6, ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। यह एक स्प्रिंग टॉप बनी है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, इसकी ऊपर वाली विक छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग टॉप्स को छोड़ दें, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए ऊपर नीचे की विक। ठीक है, नहीं तो स्प्रिंग टॉप वो प्रॉपर नहीं है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए। ये स्प्रिंग टॉप्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा चार्ट में देखने को मिलेंगे। देखिए ये देखने को मिल गई, ये देखने को मिल गई, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स है, हालांकि ये साइड वेज में। अब 1 2 कैंडल बन रही हो उसके बाद स्प्रिंग टॉप बन रही हो, तो आप उसको कंसिडर ना करें तो अच्छा है। कम से कम 4 या 5 कैंडल तो हों, ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे रेड बियरिश कैंडल बनी है इसके बाद स्प्रिंग टॉप कैंडल बनी है तो सोचते हैं रिवर्स कर जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अब देखिए बियरिश कैंडल बनी, स्प्रिंग टॉप बनी, फिर बियरिश कैंडल बनी, तो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। या तो प्राइस ढंग से नीचे जाए या ऊपर जाए ढंग से, साइड वेज में नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, सन फार्मा का था। अब बारी है रिलायंस की। रिलायंस में क्या है, ये स्प्रिंग टॉप बन रही है, ट्रेंड कंटिन्यूशन को दर्शा रही है। प्राइस से ऊपर चलना शुरू हुआ, ठीक है, ऊपर चलना शुरू हुआ, स्प्रिंग टॉप बनी। ठीक है, एक कैंडल बनी, लेकिन बियरिश कैंडल, ये बियरिश कैंडल तो नहीं, इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है। मैंने क्या बोला है, जब तक कि बॉडी बड़ी नहीं हो, बॉडी विक्स से बड़ी नहीं हो अगली कैंडल की, कंफर्मेशन कैंडल की, तो आप उस कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें तो विक भाई बॉडी से बड़ी है तो उस कैंडल को छोड़ देना है। अब इसकी अगली कैंडल में आप देख सकते हैं क्या है, एक बुलिश कैंडल बनी है प्रॉपर। ठीक है, इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है ऊपर की विक्स से, और इसका हाई तोड़ के क्लोज हुई है ये। तो यहाँ पे जब ये क्लोज होने वाली ही हो कैंडल, तो क्लोज होने में बिल्कुल थोड़ा टाइम बचा, तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। देखिए प्राइस कितना ऊपर चला गया बाद में। ठीक है, अपना आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अगर बाय करेंगे तो स्पिनिंग टॉप का लो होगा आपका स्टॉप लॉस, शॉर्ट करेंगे तो स्पिनिंग टॉप का हाई होगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी एसबीआई बैंक में क्या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। इस शेयर गिरा 1 2 3 4 5 सेशंस गिरा। ठीक है, उसके बाद ये लाल रंग की स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी। अब ये बुलिश कैंडल जो बनी है ये इसके हाई के ऊपर ही बंद हुई है, और जब ये बंद होने वाली हो जाता है आप तब ट्रेड ले सकते हैं, इसके अगली कैंडल में ले सकते हैं। मैंने यहाँ ट्रेड लिया है, सच बताऊँ तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया है इस एसबीआई में। मैंने इस स्पिनिंग टॉप को छोड़ दिया था, जैसा कि मैंने बताया स्पिनिंग टॉप कैंडल में कभी ट्रेड नहीं लेना है। मैंने इसकी अगली कैंडल पे ट्रेड ले लिया था, जब इस कैंडल में 10 मिनट बचे थे क्लोज होने में, मैंने तब लिया था, क्योंकि इस वक्त जो ये बुलिश कैंडल है
ये अपने हाई के इस वाले स्प्रिंग टॉप कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो रही थी, होने वाली थी, मतलब क्लोज 10 मिनट रह गए थे। काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, ये नवंबर की बात है। मैंने लिया था और प्राइस फिर ऊपर गया था। अब इतना तो खैर सब्र नहीं किया था मैंने, तो बहुत ऊपर चला गया था। मैं तो इस कैंडल पे लिया था, इस कैंडल पे होल्ड किया, इस पे होल्ड किया और एक गैप अप हुआ, इसी पे छोड़ दिया था, इसी कैंडल पे यहीं कहीं आसपास एग्जिट कर दिया था। दोस्तों आपने देखा कि स्पिनिंग टॉप कैंडल है तो इनडिसिसिव कैंडल, लेकिन ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्योंकि इस कैंडल में क्या हो रहा है, इनडिसिसिव क्यों है, आप ये भी समझ लें तो बेहतर है। क्यों इनडिसिसिव है इसमें, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों आ रहे हैं 50-50%। मतलब यहाँ कैंडल है, यहाँ बायर भी आए ऊपर ले गए और यहाँ सेलर भी आए नीचे भी ले गए। तो जाहिर सी बात है बायर और सेलर दोनों आ रहे हैं, तो इनडिसिसिव भी तो हुई। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि पहचानते कैसे हैं, इस पर ट्रेड कैसे करते हैं। और जो गलत फहमियाँ थी कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, वो भी मैंने दूर कर दी। ये एक इनडिसिसिव है और इनडिसिसिव कैंडल को इनडिसिसिव कैंडल की तरह ही यूज़ करें तो बेहतर है। दोस्तों आज का ये वीडियो ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको रियल एग्जांपल्स भी दिखा दिए चार्ट पे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।